हेलो बच्चों, आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो आइए हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम देखते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में होना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है जिसके तहत भोजन का पाचन होता है। अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, पाचन के कितने प्रकार हैं। तो पाचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब हम देखते हैं कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसे कहेंगे। सर्वप्रथम इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जब डाइजेशन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। यह निम्न श्रेणी के जंतुओं में संपन्न होती है। इस प्रकार का पाचन निम्न श्रेणी के जंतुओं में संपन्न होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और स्पॉन्ज में। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जब पाचन की प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है उसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार का डाइजेशन उच्च श्रेणी के जंतुओं में होती है, जैसे एनिलिडा, मोलस्का, और कार्डेट्स में। इन दोनों के अलावा इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के अलावा कुछ जीवों में दोनों प्रकार का पाचन होता है, जैसे सिलेंट्रेट, प्लेटिहेल्मिन्थेस, इन दोनों में क्या होता है कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है। आइए अब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें। ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन 5 चरणों में पूरा होता है। वो 5 चरण कौन कौन से हैं, सर्वप्रथम उसका नाम हम जान लें। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन, फिफ्थ है इजेशन, तो ह्यूमन बीइंग्स में कितने चरणों में, 5 चरणों में पूरा होता है। ये 5 चरण कौन कौन से हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब हम एक काम करते हैं, एक एक को देख लेते हैं किसमें कौन सी प्रोसेस होती है। अंतःग्रहण, इंजेशन, बॉडी के अंदर यानी माउथ के अंदर जो फूड मटेरियल हम डालते हैं
वह इंजेशन कहलाता है। अब माउथ के अंदर क्या क्या है, टीथ है, टंग है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। इन सब के हेल्प से भोजन मुलायम होती है, जिसको आसानी से इंगल्फ कर लिया जाता है। ये क्या हो गया, इंजेशन। डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, लार्जर मॉलिक्यूल्स जो फूड में होते हैं उसका ब्रेक डाउन सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो जाता है। यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, वहां से जो बचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। इसके लिए मैं अलग एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल मैं आपको दूंगा। ये हो गया डाइजेशन। अगला है एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन क्या है। यहाँ भोजन पच गया यहाँ तक दो चरणों में, दूसरे चरण तक। अब आया एब्जॉर्प्शन, इसमें पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होता है। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। फोर्थ फेज है हमारा स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। इसमें एब्जॉर्प्शन से प्राप्त आवश्यक तत्व कोशिका तक पहुंचता है। यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, वो पोषक तत्व कहाँ तक पहुंचेगी, सेल तक पहुंचेंगी। सेल तक पहुंचता और उसका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग होता है। अतः हम आगे इसका उपयोग एनर्जेटिक कार्यों में करते हैं। जैसे हम चलते हैं, बोलते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो एनर्जी यूज कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ चरण। फिफ्थ चरण क्या है, इजेशन। इसको हम देखते हैं कि इजेशन क्या है। तो आवश्यक तत्वों के अवशोषण के बाद जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स था उसका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद शेष अनडाइजेस्टेड मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। ये 5 चरण में हमारा ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। तो हम देखते हैं कि डाइजेशन में भोजन से इनटेक से लेके थ्रोन आउट तक की जिस ऑर्गन में प्रोसेस होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएगा, माउथ है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। अगले वीडियो में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा। तब तक स्टूडेंट आप एक काम करिएगा कि अपना बुक निकालिए, वीडियो देखने के बाद बुक निकालिए, ये 5 चरण आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको दूर करूंगा। और इस लॉकडाउन में आप कहीं जा नहीं सकते तो आराम से घर में बैठ के अध्ययन करिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।